मूवेबल प्रॉपर्टी में लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है, बस यही वाली मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आपकी टैक्सेबिलिटी की बात आएगी, अदरवाइज नहीं। अब ये वाली कौन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो देखो एसएस मतलब शेयर एंड सिक्योरिटी, जे मतलब ज्वेलरी, ए मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, डी मतलब ड्राइंग, पी मतलब पेंटिंग, एस मतलब स्कल्पचर, ठीक है, और ए मतलब एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बी मतलब बुलियन, वीडियो मतलब वर्चुअल जो हमारी डिजिटल एसेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये सारी ध्यान में रखनी है, ठीक है। इनके अलावा कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, वो आपको क्वेश्चन में दे देगा आईफोन गिफ्ट मिला है, या कि दे देगा कि आपको कार गिफ्ट मिली है, टीवी है, फर्नीचर है, तो वो कभी भी उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी की बात आएगी ही नहीं, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी की एसेट्स की डेफिनेशन में कवर ही नहीं होती है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपकी टैक्सेबिलिटी की बात आप तभी करके चलोगे अगर ये वाली एसेट्स के आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है, और उसमें भी हमने देखा शेयर एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, कल्चर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, एंड हमारी लास्ट में आ जाती है वर्चुअल डिजिटल एसेट, ठीक है। और इसमें भी आपका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे निकालोगे, अगर तो आपको ये रिसीव हुई है विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री में मिली है, उस केस में आप क्या करोगे, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है उन सब की एफएमवी का फेयर मार्केट वैल्यू का आप टोटल लगाओगे। अगर वो टोटल आपका 50,000 से ज्यादा है तो इंटायर एफएमवी की वैल्यू आपकी टैक्सेबल कर दी जाएगी, राइट। लेकिन मान लीजिए अगर आपको वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पर गिफ्ट रिसीव हुआ है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब मनी तो आपने पे करी है लेकिन कम, लो कंसिडरेशन पर आपने मनी पे करके वो आपको चीज मिली है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जितना भी आपका कंसिडरेशन का अमाउंट होगा और जो एफएमवी होगी उस मूवेबल प्रॉपर्टी की, उनका डिफरेंस निकालो। जितनी भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी ना, सबका एग्रीगेट कर लेना डिफरेंस का। अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो जो हमारा डिफरेंस होगा यहाँ पर वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा।